हेलो सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। आज के पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से इसको फोकस के साथ समझो। टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, मतलब लोक निर्देश सिद्धांत। इसके ऊपर हम लोग 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। अगर तुम लोग का पुराना सीक्वेंस को फॉलो करे तो तुमको मालूम है कि हम लोग का कॉन्टेक्स्ट ये है कि काश कम टाइम में सेंटर तुम्हारे पास आ जाए, मेन थीम तुम्हारे पास आ जाए चैप्टर का। इसलिए हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को ले रहे हैं ताकि इससे जुड़ा हुआ दाएं बाएं सारा तरह का क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सको। ओके, सो ये ऑल क्वेश्चन नहीं है, ये क्रिस्प क्वेश्चन है कम टाइम पे तेरा काम को करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन क्या है, लोक निर्देश सिद्धांत है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है, ये संविधान में दिए गए ऐसे निर्देश हैं जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सारा पॉइंट को मेरा तो खाली समझ लेगा ना, तेरे को मोटा मोटा चीज समझ में आ जाएगा कि ठीक है इस चैप्टर में बेसिक समझने को क्या है। और इससे जुड़ा हुआ अगर इसका कोई भाई वाला सवाल आ जाता, चचेरा भाई वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको भी तुम बहुत हद तक डील कर लेगा अगर मेन चीज क्लियर है। तो ये क्या है, ये एक ऐसा निर्देश है जो सरकार को समाज और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन करता है। अगला प्रश्न, लोक निर्देश सिद्धांत में लोक निर्देश सिद्धांत किस भाग में शामिल है। तो ये भारतीय संविधान के चौथा भाग के अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल है। इस चीज को याद कर लेना। अगला, इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला, लोक निर्देश सिद्धांत और मौलिक सिद्धांत में अंतर बताइए। दोनों सिद्धांत में अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से बाध्यकारी है, जबकि लोक निर्देश सिद्धांत केवल मार्गदर्शन है। ये बाध्यकारी और ये मार्गदर्शन है। तुमको याद करने थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। केवल कीवर्ड पे केवल फोकस करना है, ऐसा कीवर्ड की वो दिमाग में रहते ही सारा स्टोरी याद हो जाए, ऐसा कीवर्ड पे फोकस करना है। जैसे यहां पे बाध्यकारी और यहां पे क्या है, मार्गदर्शक। अगला, इन सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय से संबंधित कोई दो लोक निर्देश सिद्धांत बताइए। तो समान कार्य करने के लिए समान वेतन और शोषण के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है, इसके आगे बढ़ने से पहले तुम लोग के लिए यह बता दे, अगर एग्जाम के बाद तुम लोग कंफ्यूज है कि सर हमको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सर अपने करियर को किस दिशा में लेना चाहिए, सर आगे में जाकर क्या स्कोप है, मेरे लिए सुइटेबल कोर्स क्या है, ये सब से रिलेटेड कुछ भी अगर जानना हो तो एक हम लोग के व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करना, या ना सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज कर देना। नंबर ऑफ कोर्स आई होप तुम्हारे पास होगा, नहीं है तो लिख लो, 9051709055। इस पे हम लोग कुछ तुम लोग के लिए लेकर के आ रहे हैं, जहां पे तुम्हारे करियर से जुड़ा हुआ सारा चीज को हम लोग सोल्यूशन देने वाले हैं कि आगे चल करके तेरे लिए बेस्ट चीज क्या होगा एग्जैक्टली तुम्हारे लिए। अगला क्वेश्चन है, लोक निर्देश सिद्धांत को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो केंद्र और राज्य सरकार की है। गांधीवादी सिद्धांत का उदाहरण दीजिए। तो ग्राम स्वराज, शराबबंदी, कुटीर उद्योग का विकास। नेक्स्ट, 42वीं संशोधन 1976 में कौन से नए सिद्धांत जोड़े गए थे। तो पर्यावरण सुरक्षा, निशुल्क कानूनी सहायता और समान न्याय। ये 1976 में जोड़ा गया था। अगला, क्या लोक निर्देश सिद्धांत न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं। नहीं, इन्हें अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार से इन्हें लागू करने की अपेक्षा की जा सकती है। अपेक्षा किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता। ये था 2 मार्क्स के लिए। अब 4 मार्क्स के लिए आते हैं, टक टक टका करके एकदम टू दी पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। अगला है, लोक निर्देश सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका सबसे मुख्य सिद्धांत क्या है। तो संविधान में भाग 4 में शामिल है। सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है, गैर न्यायिक जिसको कहते हैं नॉन जस्टिसेबल है, और सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देते हैं। ये 4 इसका मुख्य विशेषता है लोक निर्देश सिद्धांत का। इसका कीवर्ड को याद कर लेना है। ओके, अगला, लोक निर्देश सिद्धांतों का क्या महत्व है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, आर्थिक असमानता
को कम करना, नागरिकों को समान अवसर देना और पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण को बढ़ावा। अगला, मौलिक अधिकार और लोक निर्देश सिद्धांत में अंतर बताइए। तो मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से बाध्यकारी है, लेकिन निर्देश सिद्धांत नहीं। मौलिक अधिकार व्यक्ति केंद्रित है, जबकि लोक निर्देश सिद्धांत समाज केंद्रित है। ये व्यक्ति केंद्रित रहता है और ये समाज केंद्रित रहता है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और लोक निर्देश सिद्धांत भाग 4 में है। न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है, लेकिन लोक निर्देश सिद्धांत को नहीं कर सकता। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के लोक निर्देश सिद्धांत हैं? तो सामाजिक आर्थिक सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित सिद्धांत, ये 3 हो गया। सामाजिक आर्थिक लोक निर्देश सिद्धांत के 2 उदाहरण दीजिए। तो सभी को रोजगार के अवसर देना और सभी नागरिकों को पर्याप्त पोषण और जीवन स्तर प्रदान करना। गांधीवादी लोक निर्देश सिद्धांत क्या है? तो ग्राम पंचायतों का विकास, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा, नशाबंदी को बढ़ावा और कमजोर वर्गों की रक्षा करना। ये गांधीवादी लोक निर्देश सिद्धांत है। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 में किन मुख्य बातों का उल्लेख है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और संसाधनों का समान वितरण, नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन और बच्चों को स्वस्थ विकास का अवसर। ये अनुच्छेद 39 में वर्णित आता है। क्या लोक निर्देश सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के बराबर किया जा सकता है? 1976 में 42वें संशोधन के बाद सरकार को नीति निर्माण में इनका पालन करना अनिवार्य बना दिया गया है, लेकिन ये अभी भी मौलिक अधिकारों के बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय न्यायपालिका ने लोक निर्देश सिद्धांतों को कैसे महत्व दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा कि सरकार को नीति निर्माण में लोक निर्देश सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। और आखिरी प्रश्न है कि लोक निर्देश सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो 4 उपाय बता रहे हैं। सरकार द्वारा प्रभावी नीति निर्माण, सार्वजनिक जागरूकता का बढ़ाना और संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से इन्हें अधिक प्रभावी बनाना, न्यायपालिका द्वारा इनके अधिक सक्रिय रूप से लागू करने का सुझाव। ये चीज टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन हो गया तुम्हारे 2 मार्क्स के लिए और 10 क्वेश्चन हो गया 4 मार्क्स के लिए। इसका पीडीएफ वगैरह नहीं है, इसके लिए तुमको पूरा डेडिकेशन के साथ तुम इस वीडियो को सुने होगे और जहां जरूरत पड़ा होगा स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होगे। एग्जाम के बाद टाइम वेस्ट मत करना डियर, क्योंकि क्लास 12 का तुम्हारा बोर्ड भी है, लेकिन बोर्ड के साथ साथ कुछ अपने पर फोकस जरूर करना, सो दैट तुम्हारा इनकम तुम्हारे कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के साथ ही शुरू हो जाए। ऐसा बंदोबस्त कुछ कर लेना। इन केस कंफ्यूज हो, आई एम हेयर टू हेल्प यू। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर एंड आई एम कंप्लीटली रेडी टू हेल्प यू। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।